के लड़के का 11th क्लास के लड़के का कितना वेट हो सकता है। आई वॉज 40। मेरे मम्मी पापा को बोलते थे कि क्या आप इसको खाने को नहीं देते हो, ये ढंग से कुछ खाता नहीं है, इतना पतला क्यों है, इतना वीक क्यों है, इतना। उनकी मैरिज थी, मैं वहाँ पर बाजार में कपड़े लेने गया एंड कैन यू इमेजिन मैं पूरे देहरादून में घूमा लेकिन मेरे को एक कपड़ा नहीं मिला पहनने की। तो मैंने ऐसे मजे मजे में सर को कह दिया, सर एक दिन मैं यहाँ पर स्टेज पे खड़ा हूँगा। वो मेन चीज़ है खुद के ऊपर विश्वास रखना और बिलीव रखना कि यार मैं कर सकता हूँ। आप एक स्टेप आगे लोगे, भगवान आपके लिए 10 स्टेप आगे खुद खोलेंगे। हाय, दिस इज़ लक्ष्य भारती। वेलकम बैक वंस अगेन टू लक्ष्य फिटनेस। और आज मैं आपको अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे ये चीज़ पूरी स्टार्ट हुई थी, किस तरीके से मैंने फिटनेस में आया और किस तरीके से मैंने बॉडी बिल्डिंग में कदम रखा। तो जैसे कि आपने बिल्कुल थंबनेल जो हमने लगाया हुआ वहाँ पर देखा होगा कि मैंने लिखा हुआ है कि मेरे पे ऊपर बहुत लोग हंसते थे, बुली करते थे, चिल्लाते थे। तो ये जो हमारी जर्नी शुरू होती है, ये शुरू होती है 10th 11th 12th क्लास से, जब स्कूलिंग डेज होते हैं। उस टाइम पर मैं बहुत वीक था। आप मतलब गेस नहीं कर सकते कि एक 12th क्लास के लड़के का 11th क्लास के लड़के का कितना वेट हो सकता है। आई वॉज 42 kg। कैन यू इमेजिन 42 kg का एक लड़का 12th क्लास के अंदर। और जैसे मैं शर्ट पहनता था स्कूल की या कुछ पैंट पहनता था, कोई भी ऐसी अटायर होता था जो स्कूल से रिलेटेड होता था, या इवन मुझे कहीं बाहर भी जाना होता था, उस टाइम पर मेरे को कपड़े बिल्कुल फिट नहीं आते थे। मतलब ऐसे होता था कि शर्ट बिल्कुल लूज़ कहीं पर जा रही है, पैंट बिल्कुल कहीं पर गिर रही है, ये हाल रहता था उस टाइम पर। इवन जब स्कूल का मेडिकल टेस्ट होता था, मैं वहाँ पर भी नहीं जाता था क्योंकि इतनी लंबी लाइन वहाँ बच्चों की लगी होती थी। सबको एक एक 1 by 1 करके आना होता था वहाँ पर और उनको फिर मेडिकल टेस्ट करवाना होता था। मैं जाता था तो एक्चुअल में मेरे को सब देख के हंसने लग जाते थे। क्लास में मैं इसी चक्कर में कुछ बोल नहीं पाता था खड़े होके, कॉन्फिडेंस ही नहीं था क्योंकि मतलब फिजिक इतनी कम थी, इतना पतला दिखता था मैं। उस टाइम पर हिम्मत ही नहीं होती थी कि यार खड़े होके कुछ कॉन्फिडेंटली कुछ बोल दो, क्योंकि जैसे ही सामने सब देखते थे वो एकदम हंसने लग जाते थे। क्योंकि 11th 12th के उस टाइम पर मेरे साथ के जो सारे लड़के थे उनका वेट थोड़ा अच्छा खासा था, लाइक 60-70 के अराउंड, और मैं था 42 kg का। तो मेरे को बहुत एक अलग सा ही फीलिंग आती थी कि यार नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में कुछ कमी है। तो उस वजह से मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बिल्कुल लूज जाता था। ऐसे ही मैंने देखा आजकल के लड़कों को भी बहुत ये चीज़ होती है जो बिल्कुल स्किनी गाइज होते हैं या बिल्कुल कुछ कर नहीं रहे हैं, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग की जर्नी पर ही हैं अपनी, उनको भी कई लोग ऐसे हंसते होंगे देख के। तो मेरे को तो लोग बहुत हंसते थे। इवन जैसे हमारे घर में कोई शादी होती थी या मैं किसी पार्टी में जाता था अपने घर वालों के साथ, तो भी वहाँ पर लोग मेरे को इतना देख के हंसते थे। कोई भी घर पे गेस्ट आता था वो बोलता था यार, मतलब मेरे मम्मी पापा को बोलते थे कि क्या आप इसको खाने को नहीं देते हो, ये ढंग से कुछ खाता नहीं है, इतना पतला क्यों है, इतना वीक क्यों है, इतना कमज़ोर क्यों है। और वही सब बातें सुन के मैं खुद इतना डिप्रेस्ड हो गया था। मेरा मतलब दिमाग सिर्फ उसी चीज़ में घूमता रहता था कि यार हाँ, स्कूल जाता हूँ या किसी पार्टी में जाता हूँ, किसी फंक्शन में जाता हूँ, सब जगह मेरे को लोग यही देख के बोलते रहते हैं। और मैं उस वजह से इतना ज़्यादा स्टक अप हो गया था मेरा माइंड कि मैं परेशान हो चुका था उस टाइम पर। कुछ सॉल्यूशन ही नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ उस टाइम पर। और वो 12th क्लास के बाद की बात है। फिर मैंने हल्के करके क्या स्टार्ट, जैसे मैं कोई पार्टी भी होती थी, शादी भी होती थी, तो उस टाइम पर कपड़े ही फिट नहीं आते थे। मतलब इवन मेरे भाई की उस टाइम पर मैरिज थी, जो मेरे बड़े पापा के बेटे हैं, उनकी मैरिज थी। मैं वहाँ पर बाजार में कपड़े लेने गया एंड कैन यू इमेजिन मैं पूरे देहरादून में घूमा लेकिन मेरे को एक कपड़ा नहीं मिला पहनने के लिए। क्यों? क्योंकि वो मेरे साइज़ का ही नहीं था। मैं इतना वीक था, मेरी कमर ही नहीं थी, कुछ चेस्ट बिल्कुल अंदर थी, कुछ बाइसेप्स वगैरह कुछ भी, एक भी चीज़ नहीं थी। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, आप कह सकते हो हड्डियों का ढांचा एक लड़का, वो हाल था मेरा उस टाइम पर। और पूरा देहरादून में घूमा, मेरे को कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद जो भी मैं पहन के आया वो भी इतना लूज फिट था कि एक्चुअल में सब लोग देख के हंसते ही थे। मतलब सब मेरे को हर टाइम उस टाइम पर बोलते रहते थे कुछ खा ले, कुछ कर ले, इतना पतला है, इतना वीक है, कुछ करता क्यों नहीं है। तो उस टाइम पर सिर्फ यही चीज़ रहती थी। फिर जैसे जैसे मेरी 12th क्लास ख़त्म हुई तो मैंने सोचा, एक दिन मैं उठा, मैंने कहा यार नहीं, अब बहुत हो गया, अब ये चीज़ें दोबारा लोग मेरे को ना बोलें तो, क्योंकि ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है। जो लोग मेरे को बोलेंगे वो मेरे आउटसाइड ऑफ कंट्रोल है। वो लोग क्योंकि बाद में भी बोलेंगे, अगर आप कुछ अच्छा करोगे कुछ बुरा करोगे, दोनों जगह आपको बोलने को ही मिल रहा है। तो एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए कि अगर सुनना ही है तो किसी अच्छी चीज़ के लिए भी तो सुन सकते हैं। तो फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया, मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा नहीं यार, अब थोड़ा सा टाइम आ गया तो मैं अपनी फिटनेस पे थोड़ा सा पहले खुद को इम्प्रूव करूँगा। एकदम से कुछ नहीं होगा। उस टाइम को लेके ही मैंने उस चीज़ को स्टार्ट करना शुरू किया। मतलब मेरा जो उस टाइम का सबसे बेसिक मोटिवेशन फैक्टर था उसके पीछे का, वो वही था कि लोग मेरे ऊपर हंसते थे, लोग मेरे को बुली करते थे, कपड़े फिट नहीं आते थे, ये सब चीज़ें रहती थी मेरी लाइफ में। तो उस वजह से मैंने फिर हल्के करके अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी शुरू करी। जैसे 12th क्लास मेरी ख़त्म हुई, पूरा रिजल्ट वगैरह आया, उसके बाद मैं जिम जाना थोड़ा सा स्टार्ट हुआ। बेसिक से शुरू हो रहा बिल्कुल, थोड़ा सा पुशअप्स वगैरह स्टार्ट करे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी, हल्का लिफ्ट करना स्टार्ट किया।
कुछ बहुत ज़्यादा फैंसी डाइट से स्टार्ट नहीं किया, बिल्कुल घर के खाने से स्टार्ट किया जो मम्मी बनाती थी। रोटी, दाल, सब्जी, चावल, रात को दूध पी लिया, दोपहर में दूध पी लिया, 2-3 बार दिन में दूध पी लेता था। तो मतलब बिल्कुल घर के खाने से मैंने हल्का सा स्टार्ट किया, और जैसे जैसे मैंने देखा मेरे को लगा कि यार हाँ, अब रिजल्ट मेरी बॉडी में हल्का हल्का शो होना शुरू हो गया। ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि जैसे अगर आप अभी बहुत वीक हो या स्किनी हो और अगर आप फिटनेस जर्नी की तरफ जा रहे हो, तो एक्चुअल में जो आपकी बॉडी बिल्कुल स्टार्टिंग डेज में रिजल्ट देगी ना, वो बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। ऐसे ही आपने देखा होगा कि 10-10, 20-20 साल जिनको हो जाते हैं, उनके स्टार्टिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, फिर जो हल्के हल्के टाइम बाद थोड़े से रिजल्ट स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अभी बिल्कुल स्टार्ट करोगे तो आपको स्टार्टिंग में रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो ऐसे ही मैंने अपने अंदर ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा। खुद मैं शीशे में खड़ा होता था, मुझे लगता था कि यार हाँ, अब मेरे को 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए। ये मत सोचना कि आपको 1 दिन जिम जाओगे या 4 दिन जिम जाओगे तो आपको रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। आपको कंसिस्टेंटली जाना पड़ेगा। तो उस टाइम पर मैं थोड़ा हल्के हल्के करके जाना शुरू हुआ। 2, 4, 5 महीने गया, मैंने अपने अंदर देखा कि हाँ यार, मेरी बॉडी एक्चुअल में थोड़ा सा रिजल्ट शो कर रही है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा और कंसिस्टेंट, थोड़ा सा और डिसिप्लिन होना शुरू हुआ, अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड, अपने खाने से रिलेटेड। ये सब चीज़ें हल्की हल्की करके मेरी इंप्रूव होनी शुरू हुई। फिर उसके बाद मेरा जैसे कॉलेज आया, तो हम कॉलेज में जाना शुरू हुआ। फिर मैं देहरादून शिफ्ट हो गया था सहारनपुर से पहले, क्योंकि मैं सहारनपुर रहता था उस टाइम पर, तो मैंने यहाँ पर सब छोड़ दिया था। फिर मैं देहरादून शिफ्ट हो गया। फिर मैं वहाँ पर मैंने जाके एक अच्छा सा जिम ज्वाइन करा। फिर वहाँ पर अपना एक्सरसाइज रिलेटेड सारा अच्छा एक पैटर्न बनवाया है, कोच को हायर करा। फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब और हाई लेवल पे जाने का ट्राई करा, क्योंकि उस टाइम पर जब मैंने देखा था कि यार बहुत अच्छे मेरे रिजल्ट आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा और बेटर बना सकता हूँ, क्योंकि मेहनत तो हम कर ही रहे हैं। उस टाइम पे अच्छा खाना भी खा रहा था, अच्छा वर्कआउट भी कर रहा था, तो क्यों ना थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले। फिर एक दिन एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ। जैसे ये सब तो हो ही रहा था, मेरा कॉलेज डेज चल रहे थे। इवन कॉलेज डेज में भी मैं अपने सारे मील प्रेप वगैरह सब अपने साथ लेके जाता था, कि सुबह का टाइम जैसे कॉलेज में जाना है। ज़्यादातर क्या होता है कि आप कॉलेज में हो अगर या कुछ, तो आप कुछ घर से बना के कुछ लेके नहीं जा पाते हो। वो तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि मैं एक्चुअल में वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ ही रहता था, तो मेरे को घर पे सब कुछ सुबह सुबह मैं उठता था, अपनी मील प्रेप कर लेता था आराम से, और फिर कॉलेज के लिए उसको ले जाता था। अगर आप हॉस्टल में रहते हो या फिर अकेले रहते हो, तो उसके लिए भी अगर आप मुझे कहोगे तो मैं उसके लिए आपको एक ऑप्शंस बता दूंगा कि क्या क्या आप रेडी करके लेके जा सकते हो। तो फिर उसके बाद मैं हल्के हल्के वहाँ पर अपना मील लेके जाता था सुबह से शाम तक की, फिर आके अपना शाम को जिम चला जाता था। तो मतलब पूरा दिन हम उसी हिसाब से मैनेज करता था। फिर वहाँ पर मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड बना देहरादून के अंदर ही जिम में, जो एक्चुअल में क्या कर रहा था, कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रहा था, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन। उस टाइम मुझे उस चीज़ का कुछ ज़्यादा आइडिया ही नहीं था, क्योंकि मैं तो अपना जिम जाता था, अपना अच्छा वर्कआउट करता था। और मैंने देखा एक दिन मुझे उनके जो कोच थे, मेरा जो फ्रेंड था, उसने कहा यार मेरा कंपटीशन है। मैंने कहा कंपटीशन भाई, ये क्या चीज़ होती है? कह रहा चला देख के आते हैं, तू मेरे साथ चल सिर्फ। तो वहाँ पर मैं उसके साथ चला गया कंपटीशन देखने के लिए, और वहाँ पर मैंने देखा भाई इतना अच्छा लगा मुझे देख के, मतलब आई वाज स्टन्ड कि यार ये क्या चीज़ है। इतने बढ़िया बढ़िया एथलीट्स आ रखे हैं, लड़के आ रखे हैं वहाँ पे, इतनी अच्छी फिजिक। मुझे तो लगता था कि यार मैंने बहुत कुछ इंप्रूव करा, लेकिन जब आप अपने सामने वाले को देखते हो ना, और अपने से बेटर बंदे को देखते हो, फिर आपको लगता है कि यार अभी तो हम अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे गए ही नहीं है, मतलब अभी ये बंदा कितनी आगे है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको किसी से कंपेयर करके आगे बढ़ना है, इसका मतलब ये है कि हमें दूसरे को देख के थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सकता है कि यार ये बंदा अगर उस पोटेंशियल पे हिट कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो एक्चुअल में वहाँ पे इतने सारे एथलीट्स थे, इतने बढ़िया बढ़िया, और वहाँ पे वो जो स्टेज को देख के एक फीलिंग आ रही थी ना, वो मेरे को इतनी अच्छी लग रही थी कि यार एक्चुअल में काश मैं भी वहाँ पर स्टेज पे खड़ा होता, कुछ ऐसी प्रेप कर रहा होता, तो वहाँ पर मुझे कितना अच्छा लग रहा था देख के। उसके बाद उसका कंपटीशन ख़त्म हुआ। फिर जो उस कंपटीशन में जो मेरा फ्रेंड था ना, और जो उनके सर थे, वो मेरे पास खड़े हुए थे। तो मैंने ऐसी मजे मजे में सर को कह दिया, सर एक दिन मैं यहाँ पर स्टेज पे खड़ा होगा। वो ऐसे ही हट के चले गए मेरे साथ। फिर मेरा दोस्त आ गया, हम अपना घर आ गए। फिर मैं घर आया, मैंने थोड़ा सा सोचा, मैंने कहा यार मैंने बोल तो दिया ये चीज़, लेकिन करना इतना आसान नहीं है उस चीज़ को, क्योंकि कंपटीशन और नॉर्मल जनरल फिटनेस बहुत डिफरेंट चीज़ है। तो कंपटीशन फेज में मैंने वहाँ से स्टार्टिंग करी अपनी, मेरे फ्रेंड के कंपटीशन को देख के। वहाँ पर मैं ऐसे ही नॉर्मल गया था उसके साथ, और वहाँ पर उसको देख के मेरे कंपटीशन की जर्नी की स्टार्ट हो गया कि यार अब अपनी फिटनेस को और अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, तो और उसको और ज़्यादा बेटर तरीके से इम्प्रूव करना है। तो उस टाइम पर फिर मैंने एक बहुत अच्छा ट्रेनर को हायर करा, और वो भैया मेरे बहुत अच्छे थे, आदित्य भैया करके उनका नाम है। उन्हीं से आज भी गाइडेंस में मैं ज़रूर रहता हूँ। तो उस टाइम पर उन्होंने फिर मेरे को हल्का करके गाइडेंस करना शुरू करा, किस किस तरीके से मेरे को एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कैसे कैसे मेरे को इम्प्रूव करना है। मैंने उनको जाके बस इतना ही बोला, भैया मेरे को कम्पीट करना है और एक दिन स्टेज पे ज़रूर खड़ा होना है। तो मैं गया वहाँ पर, उनसे मैंने तैयारी करनी स्टार्ट करी। फिर 3-4 महीने निकले, उसके बाद बढ़िया मैंने कंपटीशन की प्रेप करी, स्टेज पे जाके खड़ा हुआ। पहली बार में कोई प्लेस नहीं आई, टॉप 10 में आया।
लेकिन मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि एक्चुअल में सिर्फ अगर आप स्टेज पे जाके खड़े ही हो जाते हो ना तो भी बहुत बड़ी बात है। कई लोग सोचते हैं कि यार आप जीत के नहीं आए या ये नहीं हुआ, आप हार गए। ऐसा नहीं है। कंपटीशन या कोई भी फिजिकल स्पोर्ट, कोई सा भी आप कह सकते हो, अगर आपने अच्छी अपनी उसमें 100% दे के तैयारी करी है तो एक्चुअल में आप हारते नहीं हो, सिर्फ उस चीज़ से सीखते हो और आपको लगता है, पता चलता है कि और बेटर अभी इंप्रूव करने की मेरे को किस चीज़ में नीड है। तो आपको वहाँ पे अपने वीक पॉइंट्स पता चलते हैं, उस चीज़ से आप अपने को और बेटर बनाते हो। तो वहाँ पर मेरे कंपटीशन में टॉप 10 आया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम का गैप दिया, थोड़ी सी और तैयारी करी और अच्छे से वर्कआउट करना स्टार्ट किया और डिसिप्लिन वे में खुद को चलाया। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैं एक बार दोबारा कंपटीशन में गया 6-8 महीने बाद, 1 साल बाद। वहाँ पर जाके फिर मेरी एक फर्स्ट प्लेस पड़ी, मिस्टर उत्तराखंड 2019 का टाइटल मिला मेरे को। और वहाँ पर मैं बड़ा खुश हुआ कि यार चलो अभी कुछ तो अचीव करा है, कितना टाइम दिया था, एक चीज़ अचीव करी है। फिर उसके थोड़े टाइम बाद मैंने फिर कंपटीशन की तैयारी करी थोड़ा टाइम लेके। फिर वहीं का देहरादून का एक और कंपटीशन खेला, वहाँ पे 3rd प्लेस आई। तो ऐसे करते करते उस टाइम पर मैंने थोड़े से कॉम्पिटिशन्स खेलने शुरू करे। तो वहाँ से मेरी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट हुई। मतलब मेन चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई थी, हमारी स्कूल से। स्कूल में इतना लोग बुली करते थे, हल्के हल्के करके मैं जनरल फिटनेस में आया था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कंपटीशन लाइन में इस तरीके से आऊँगा। तो इस चीज़ से मैं और बीच में वैसे फेसेस हमारे बहुत ऐसे भी आते हैं कि बहुत डाउन पॉइंट्स भी आते हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत ऐसे आए हैं, जैसे बीच में मैं कभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मैं दोस्तों के साथ अपने बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह में पड़ गया था। उस चीज़ से मैं कैसे बाहर निकला हूँ, क्या क्या मेरे को इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ से और कैसे उसने मेरी बॉडी बिल्डिंग को ख़राब करा था, उस सब के रिलेटेड मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा कि क्या ये चीज़ें आपको कैसे इफेक्ट करती हैं और क्या क्या इसका आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, कैसे आपको आपके गोल से हटाती है। उस सब चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको एक बिल्कुल इंडिविजुअल अलग से वीडियो बना के दूँगा। तो इस चीज़ से मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यू नेवर नो आगे क्या हो सकता है। आप जहाँ पर भी हो, जिस चीज़ में भी हो, कुछ ना कुछ वहाँ से स्टार्ट जरूर कर सकते हो। अगर आपके ऊपर लोग हंस रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं, कुछ भी चीज़ कर रहे हैं और आप कोई अच्छी चीज़ में जाना चाहते हो, आप बिल्कुल ज़रूर जाओ, क्योंकि एक्चुअल में आपको नहीं पता कि आप कहाँ पर इम्प्रूव हो सकते हो। क्योंकि जो लोग मेरे को पहले उस टाइम पर बोलते थे, चिल्लाते थे, आज वही लोग मेरे पास एक्चुअल में बोलते भी और मेरे को देख के थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंस्पायर भी होते होंगे कि यार इस बंदे ने थोड़ा सा कुछ अचीव करा है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो ये आप भी कर सकते हो। मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि, मैं इसमें आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई बंदे कुछ बोल रहे हैं या ऐसा, तो आप उस चीज़ को एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में लीजिए कि यार अगर ये मेरे पे बंदा हंस रहा है ना, तो मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने आप को। हाँ, शायद मेरे में कोई ना कोई कमी है। खुद के साथ बैठो, थोड़ा सा सोचो कि हाँ यार हो सकता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो मैं इसको उठूँगा और मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा और उन्हीं बंदों के सामने दोबारा जाऊँगा। किसी को प्रूव नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मेन चीज़ हमारे अंदर क्या होनी चाहिए कि हमें अपने आप की ग्रोथ को करना है। मैं भी बीच में बहुत सारे फेसेस आपकी लाइफ में ऐसे भी आएंगे कि जब आप डाउन भी जाओगे, मेन चीज़ आपको क्या ख्याल रखनी है कि जितनी बार आप डाउन नीचे जाओगे उतनी बार आपको खुद ऊपर उठना है। अब मैं आपको उससे रिलेटेड भी अभी बीच में, जैसे इतने सालों की मेरी ये जर्नी है, 5-6 साल अभी हो चुके हैं, अभी आगे भी लाइफ टाइम पता नहीं कितना टाइम चलेगी, तो उसके बीच में भी मेरे बहुत सारे ऐसे फेसेस आए हैं जिसमें मैं कितनी बार डाउन गया हूँ। उससे रिलेटेड मैं आपको बिल्कुल अलग बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप इस एज में हो या कोई भी चीज़ आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो या परस्यू करना चाहते हो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बॉडी बिल्डिंग, या किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो आप एक्चुअल में उस चीज़ को कर सकते हो अगर सिर्फ आप अपना थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ो और अपने ऊपर थोड़ा सा बिलीव रखो। मेन चीज़ है खुद के ऊपर विश्वास रखना और बिलीव रखना कि यार मैं कर सकता हूँ। दूसरा वाला बंदा मेरे को नहीं बताएगा कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है क्या नहीं है, मुझे पता है कि मेरे अंदर की क्या कैपेबिलिटी है और उसी चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है और अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट करना है। और कहते हैं ना, जैसे जहाँ पर चाहा है वहाँ पर रहा है। तो एक दरवाज़ा अगर आप खुद नॉक करोगे तो भगवान आपके लिए 10 दरवाजे आगे खुद खोलेंगे। आप एक स्टेप आगे लोगे, भगवान आपके लिए 10 स्टेप आगे खुद खोलेंगे। तो जैसे जैसे आप हल्के हल्के करके आगे इम्प्रूव करोगे, खुद को बिल्ड करोगे, भगवान आपके लिए खुद रास्ते खोलते चले जाएंगे। तो जहाँ पर भी हो आप, जैसे भी हो, वहाँ से हल्का सा स्टार्ट करना शुरू कीजिए। ये पूरी स्टोरी मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई थी क्योंकि एक्चुअल में कई लोगों को ये लगता है कि वो हमारे ऊपर हंस रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उस चीज़ को आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। फोकस इस चीज़ पर करना है अपने कि एक्चुअल में मैं इस चीज़ से कहाँ आगे बेटर हो सकता हूँ और कहाँ मैं अपने आप को देखता हूँ 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद। उस चीज़ को मत देखिए कि अभी लोग हंस रहे हैं, ये देखिए कि अभी मैं अपने आप को इम्प्रूव करके 3 साल बाद क्या बनूंगा। वहाँ से फोकस करना शुरू कीजिए और आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज मैंने आपको ये पूरी स्टोरी इसीलिए बताई थी कि आप थोड़ा सा इसमें अगर इंस्पायर्ड भी हो सकते हो ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट करो। तो अभी जैसे बीच बीच में फेसेस आए थे, कैसे अल्कोहल, ड्रग्स, इन सब से रिलेटेड मैं आपको बिल्कुल एक अलग वीडियो प्रोवाइड करूँगा। मास्टरबेशन कैसे छोड़ा था उसकी वीडियो तो मैं पूरी एक डाल चुका हूँ।
उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उस वीडियो को आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले व्लॉग में। अभी कुछ और बढ़िया सा आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा, ताकि आप सब जहाँ पर कहीं पे अगर स्टक हो चुके हैं या कोई चीज़ में इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो उस चीज़ से रिलेटेड मैं आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प करूँ बाहर निकालने में। क्योंकि मेन सबसे अच्छी चीज़ लाइफ में यही लगती है कि डेली उठना और वो चीज़ करना जिससे आप लाखों लोगों को, कई लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। और अपना तो लाइफ ही अब इसी में दे चुके हैं, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुआ था और पता ही नहीं कहाँ पर आ गए। तो आपको भी नहीं पता कि कहाँ से आप स्टार्ट करोगे और कहाँ पर आपकी मंजिल ले जाएगी। तो आपको स्टार्ट करना है, मेन चीज़ है। आपको जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, उस चीज़ को स्टार्ट ज़रूर करें।